सत श्री अकाल फ्रेंड्स। अज असी सीनियर इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट ऑफिसर का जो सैकेंड लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रैपरेशन एंड इवैल्यूएशन वो बारे डिस्कशन करांगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा जहा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने तो पहले जो तुम सबसक्राइब नहीं किया चैनल तो सबसक्राइब जरूर कर दो, तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो, तो शेयर भी मैक्सीमम करो। मैं जो देखती हूँ एनालिटिक्स सब तो ज़्यादा वीडियो जी व्हाट्सएप से टैलीग्राम से शेयर होंगी है। सो जो भी करता है थैंक यू वेरी मच। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स कराया करो, जिन्हें भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सब तक पहुँचाओ, ठीक है। तो दूसरी गल चैनल को सपोर्ट करने लिए ज्वाइन जरूर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला की है प्रोजेक्ट की है, इट इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी प्रोजेक्ट लगता है ना, सब तो पहला ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब कोई इंडस्ट्री जो सैटअप होंगी है तो सब तो पहला सर्वे करके सर्वे की है बेसिकली वो प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। एक तरह का प्लैन होंगे कि आप कोई काम स्टार्ट करना है, जिदा आप भी कोई प्लैन बनाया हो, मान लो साड़ी लाइफ का जिवें अज असीं अपनी 20s दे विच आ ते असीं अगले 10 ईयर्स का प्लैन सानूं बना के चलना चाहिए, जे असीं 30s चाहते अगले 10 ईयर्स का प्लैन सानूं बना के चलना चाहिए है, राइट। सो दूसरी गल जे आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी साडा गोल है मान लो अचीव करन दा, ते उहदे लई आपां एक प्लैन बनाया होया है ना। तो दूसरी गल अगर वो साडा गोल नहीं अचीव होंदा, साडे को प्लैन बी भी होना चाहिए है। सो प्रोजेक्ट की है बेसिकली प्लैन ही होंदा है, ठीक है, जिन्हों आपां एग्जीक्यूट करते हैं। बट उन्होंने एग्जीक्यूट करन तो पहला सानूं बहुत सारिया चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा है। जिवें मार्केट एनालिसिस, आप इंडस्ट्रीज़ की गल कर रहे हैं तो पहला मार्केट एनालिसिस करांगे, गवर्नमेंट दी की पॉलिसीज़ ने वो देखांगे, है ना। टैक्नीकल एनालिसिस करांगे, मतलब किवें दा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, किवें दे मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी किदां दी आ, राइट। दैन उस तो इलावा जिहड़े मतलब एंटी पोल्यूशन लॉज ने वो देखांगे, मतलब आप इदां दी इंडस्ट्री तो नहीं सैटअप कर रहे जिहदे नाल एनवायरनमेंट को नुकसान हो। फिर जेकर उदां दी इंडस्ट्री सैटअप कर रहे हैं फिर सानूं ये ध्यान रखना पैना लोकेशन का सब तो पहला, ठीक है। दैन उस तो बाद रॉ मटीरियल्स, लोकेशन के नाल असीं ये भी देखना है कि कोई इहो जी जगह होवे जिथे मतलब ज़्यादा पॉपूलेटेड एरिया ना होवे, बट नाल दे नाल ये भी देखना है कि रॉ मटीरियल्स की भी सानूं दिक्कत ना आवे, भी ज़्यादा दूरों सानूं जिहड़ा ट्रांसपोर्ट ना करना पवे, राइट। दैन उस तो बाद ट्रांसपोर्टेशन ते कम्यूनीकेशन का भी ध्यान रखांगे। सो यह सारिया चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। सो प्रोजेक्ट है कि है बेसिकली इट इज़ एन आइडिया। जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सब तो पहला आप की करते हैं, आप जनरेट करते हैं आइडियाज़ को, ठीक है। ये दो सोर्सिस होंगे, एक होंगे एक्सटर्नल सोर्सिस, एक होंगे इंटरनल सोर्सिस। एक्सटर्नल सोर्सिस दे विच जिस तरह आप क्वेश्चनर वगैरह बना के सर्वे करते हैं, लोगों की ओपीनियन लेने, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह रैफर करते हैं। और इंटरनल सोर्सिस दे विच जिस तरह आप मान लो कोई नवी प्रोडक्ट लाइन जी लॉन्च करनी है किसी इंडस्ट्री ने, ठीक है, या नवे प्रोडक्ट मिक्स दे विच इन्वेस्ट करना है। सो उस केस दे विच वो देखते हैं कि मतलब जोड़े अपने इंप्लॉइज़ है उन्होंने की राय है, ठीक है। दैन उस तो बाद असी अपने एग्जिस्टिंग जो साडे प्रोडक्ट्स हैगे ने उन्होंने भी देखते हैं, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जोड़ा है ना वो एक लाइफ लाइन होंगी है। इनिशियली पहला मतलब जिस तरह उन्होंने पहला आप इंट्रोडक्शन स्टेज के उत्ते होंदा है, उदों कोई वो मतलब सेल्स वगैरह नहीं है खास होंदियां। दैन उस तो बाद आप सेल्स प्रमोशन करते हैं, तो दैन हौली हौली वो सेल्स जो पिकअप करनियां शुरू करते हैं। फिर एक टाइम पर आके बिल्कुल पीक पर जाते हैं, पीक पर जाने तो बाद काफ़ी देर लिए स्टैगनेंट रहते हैं, तो फिर उस तो बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। दैन एट दी एंड उन्होंने की है नैचुरल डैथ हो जाती है कुछ प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सो फिर उस केस के कंपनी की करती है, कंपनीज़ को नवा प्रोडक्ट चाहिए है, ठीक है। एंड जोड़ा कि अज के हिसाब के नाल जिवें तुसीं मान लो अगर आप पहला देखिए पहला साडियां फ्लॉपी डिस्क वगैरह चलदियां सी, सीडीज़ चलदियां सीगियां, है ना। हुण हौली हौली पेन ड्राइव्स आ गया, हार्ड ड्राइव्स आ गए। सो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कई प्रोडक्ट्स जो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, उन्होंने फिर सानूं हटाना पैंदा ते नवे प्रोडक्ट्स नूं सानूं ऐड करना पैंदा है, राइट। सो उहदे लई भी की है एक प्रोजेक्ट कंपनी को लॉन्च करना पएगा, तो वो वास्ते उन्होंने सब तो पहला आइडियाज़ जनरेट करने पैणगे। दैन उस तो बाद एक आइडिया आ या एक प्लैन आ। प्लैन की होंगे बेसिकली प्लैनिंग का एक प्रोसैस होंगे प्रॉपर, जिहदे आप देखते हैं वट टू डू, असी करना की है, सानू करना की है, हाउ टू डू, ठीक है, वो की मीडियम है। दैन उस तो बाद वट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मार्केटिंग दे विच 5M होंदे ने, ठीक है, 5M मैन मटीरियल मशीनरी दैन मार्केट ते मनी, जिहदे विच मनी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा होएगा तो कुछ होएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होएगा, है ना। तो 5M। सो यह सारिया चीज़ों का असीं ध्यान रखते हैं। एंड प्रोजेक्ट इज़ एन आइडिया और प्लान दैट इज़ इंटेंडिंग टू बी कैरिड आउट, कि जिहड़ा सानूं करना है। दैन उस तो बाद है वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट को किस तरह डिफाइन किया है।
वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ਨੂੰ डिफाइन करता है एज एन अप्रूवल फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की होंदा ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि विच जनरेट सम इनकम ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ इनकम जनरेट करके देवे। जिवें कि ਆਪਾਂ रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ਸਾਨੂੰ टोल वगैरह मिलता है ना, टोल टैक्स मिलता है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स आप मान लो कंस्ट्रक्ट करते हो तो भी तो सानू इनकम होंदी है, स्कूल्स बना लो तो भी इनकम होंदी है। सो कैपिटल दे विच इन्वेस्ट करना टू डिवेलप फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइड ओवर जिहियां फैसिलिटीज़ नू डिवेलप करना जिहड़ी सानू या कस्टमर्स नू गुड्स एंड सर्विसेज जिहड़े आ प्रोवाइड करे। वाइल प्रोजेक्ट कैन डिफर इन साइज, हम जिन्ने भी प्रोजेक्ट है मान लो जिस तरह असीं प्रोडक्ट लाइन की ही गल की, मान लो कोई नवा प्रोडक्ट ही सिर्फ लॉन्च करना है, सो ओदा साइज डिफरेंट होगा राइट। एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके टाइम भी इन्ना ज़्यादा नहीं जाएगा लगेगा, ना ही वो इन्नियां कंपलैक्सिटीज़ इन्वॉल्व होनियां। मान लो कोई नवा कोई बिग प्रोजेक्ट लॉन्च करना, मान लो कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसका साइज़ भी डिफरेंट है ना। सो प्रोजेक्ट्स जिहड़े साइज़ भी डिफरेंट होंदे हैं, नेचर दे विच भी उन्होंने अपने अपने ऑब्जैक्टिव्स होंदे ने। मान लो किसी का ऑब्जैक्टिव है प्रॉफिट है ना मैक्सीमाइज करना या प्रॉफिट अर्न करना, बट कोई कंपनीज जिहड़ियां कुछ खास प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट करने वास्ते लॉन्च करते, सो ऑब्जैक्टिव्स भी डिफरेंट होंदे हैं। टाइम ड्यूरेशन जिन्ना ज़्यादा वड्डा प्रोजेक्ट होएगा उन्ना टाइम लगेगा है ना। दैन उस तो बाद कंपलैक्सिटीज़ जिन्ना वड्डा प्रोजेक्ट होएगा कंपलैक्सिटीज़ भी उहदे च उन्नियां ज़्यादा होनियां। येट दे हैव द फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट्स इन कॉमन, और इन्हां सारे प्रोजेक्ट्स दे विच आ 3 चीज़ां जिहड़ियां कॉमन होंदियां। सब तो पहला हैगा अ कोर्स ऑफ एक्शन कि उहदे विच कुछ ना कुछ असीं करना ही है राइट। एंड दैन स्पैसीफिक ऑब्जैक्टिव, हर एक प्रोजेक्ट का अपना ऑब्जैक्टिव होंदा जिवें कि दस्सिया। डिफाइंड टाइम परस्पैक्टिव, हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टाइम तो लगेगा ही, चाहे वो थोड़ा लगे चाहे वो ज़्यादा लगे राइट। सो इन्हूं नोट डाउन कर लो प्लीज़। हुण गल करते हैं आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, की करैक्टरिस्टिक्स होंदियां ने। सब तो पहला है ऑब्जैक्टिव्स। सो इट हैज़ अ सेट ऑफ ऑब्जैक्टिव्स और मिशनस। जिस तरह आप गल की कि हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना ऑब्जैक्टिव होंदा है, तो जदों ही ऑब्जैक्टिव जिहड़ा अचीव हो गया दैट मीनस कि साडा प्रोजेक्ट जिहड़ा है वो कंप्लीट हो गया राइट। दैन उस तो बाद है यूनीकनेस। कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स जिहड़े है सिमिलर नहीं होंगे, नो 2 प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल सैटिंग अप ऑफ अ सीमेंट इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, जिस तरह असीं फर्स्ट स्लाइड दे विच कीता कि मतलब हर एक प्रोजेक्ट ते जिहड़ा साइज़ डिफरेंट होंदा है, नेचर डिफरेंट होंदी है, उन्हां दी कंपलैक्सिटीज़ डिफरेंट होंदियां जिहड़ियां इन्वॉल्व होंदियां, टाइम पीरियड डिफरेंट होंदा है ठीक है। सो हर एक प्रोजेक्ट जिहड़ा अपने आप दे विच यूनीक होंदा है। दैन उस तो बाद टीम वर्क। टीम वर्क के विच आएगा परसोनल। परसोनल मतलब जिहड़ी मैन पावर है स्पैशलाइज्ड इन डाइवर्स एरिया। हुण सानू कोई भी इंडस्ट्री असीं लॉन्च करते हैं ठीक है, उहदे वास्ते जो भी असीं प्रोजेक्ट पहला तैयार करना है उहदे लई सानू डिफरेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। सानू प्रोडक्शन दे विच एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, सानू फाइनांस वाले एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, सानू मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट की ज़रूरत है राइट। सो इस करके परसोनल जिहड़ा है कि डिफरेंट डाइवर्स एरियाज़ दे विच स्पैशलाइज्ड होवे, वो सानू इस प्रोजेक्ट दे विच चाहिदा। दैन उस तो बाद कंपलैक्सिटी। कंपलैक्सिटी की हुंदा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डाइवर्स एरियाज़। दैन उस तो बाद रिस्क एंड अनसरटेनिटी। जो आप रिस्क तो अनसरटेनिटी की गल करते हैं दे गो हैंड इन हैंड जो आप प्रोजेक्ट की गल करते हैं ठीक है, तो रिस्क तो होंदा ही है। सो रिस्क और अनसरटेनिटी की है वो चीज़ां जिहड़ियां हिडन होंदियां ने, जिहड़ियां सानू दिखाई नहीं दिंदियां, बट जो असीं प्रोजेक्ट नूं कैरी आउट करना शुरू करते हैं तो फिर उहदे विच साडे सामने दिक्कतां जिहड़ियां आनियां शुरू हो जांदियां। दैन उस तो बाद है ऑप्टीमैलिटी। ऑप्टीमैलिटी दे विच है कि जो भी साडे कोल रिसोर्सिज हैगे ने अवेलेबल उन्होंने आपां पूरे तरीके नाल किस तरह यूटिलाइज करना है सही तरीके नाल ठीक है। दैन उस तो बाद है कस्टमर स्पैसीफिक नेचर। कस्टमर स्पैसीफिक नेचर मतलब आप ये कह दें क्योंकि आप इंडस्ट्रीज की गल कर रहे हैं। सो कस्टमर की होंदा है, कस्टमर इज़ द किंग राइट। सो आपां जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसिज ऑफर करनियां हैं कस्टमर्स नूं वो उन्हां दी नीड उन्हां दी डिमांड के हिसाब के नाल होना चाहिए, जो उन्हां दी रिक्वायरमेंट है ठीक है। सो इत्थे लिखा भी हुआ है कि इट इज़ द कस्टमर हु डिसाइड्स अपॉन द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड राइट। सो जो भी डिमांड आएगी कई बार मतलब होंगे ना कि कई चीज़ां जिहड़ियां जां फैशन च भी आप देखने कई चीज़ां पुरानियां हो जांदियां, डिमांड बंद हो जाती है, तो नवीं चीज़ां जिहड़ियां फैशन दे विच आउंदियां ते फिर कस्टमर जिहड़ा उस चीज़ वाल भज्जिया जांदा है। सो वो चीज़ है। सो कस्टमर स्पैसीफिक नेचर है प्रोजेक्ट्स की। इस तो इलावा कुछ होर भी है देखते हैं, इन्हूं नोट डाउन कर लो। हुण आपां गल करांगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ठीक है, इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की है बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट है ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होंदा है? वन हू टेक्स रिस्क ठीक है। रिस्क लैके जो कोई काम शुरू करते हैं आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं।
when he proposes to take up, what he proposes to take up, it is a written statement कि उन्हें करना की है कि ਉਹਦਾ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, किस चीज़ ਦਾ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, ਉਹਦੀ एक written statement तैयार करनी एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ चीज़ां इन्वॉल्व ने, ਉਹਦੀ एक written statement ਨੂੰ ਆਪਾਂ project report ਕਹਿੰਦੇ ਆ। it is a kind of course of action, ठीक है, what kind of course of action he is going to pursue, what entrepreneur hopes to achieve in his business and how he is going to achieve it, कि वो इन्हू किस तरह अचीव करेगा। सो इस करके जिहड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुंदी है इन्हू असीं बिजनेस प्लान भी बोल दिंदे आ, ठीक है, बिजनेस प्लान। सो एक तरह का बिजनेस प्लान होंदा बिकॉज इहदे विच आपां रिटन स्टेटमेंट आपां जिद्दां कोई भी आपां डेली बेसिस ते भी जो करना है जां जो भी साडा प्लान है आपां लिख भी लैंदे आ किते, राइट। सो वो चीज़ है उन्होंने लिखना कि मैं किस तरह आ चीज़ में अचीव करनी है, मैं किस तरह अचीव करना है। सो वो एक रिटन स्टेटमेंट आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल दें। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की करता है, एक सर्व्स लाइक एक रोड मैप की तरह काम करता है टू रीच द डेस्टिनेशन डिटरमिन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, राइट। सो ये कंटेंट्स की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ याद होएगा सी लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट की जी डिस्कस की थी, तो सैकेंड स्टेज पढ़ी सी डिफाइनिंग स्टेज, है ना, जिहदे असीं आइडियाज़ नूं डिवेलप करते हैं। सो आइडियाज़ नूं डिवेलप करन लगे सानूं किहड़ियां चीज़ां दी रिक्वायरमेंट हुंदी है, दैट मेक्स द कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल सब तो पहला उहदे विच होएगी कि जनरल इन्फॉर्मेशन दे विच मतलब अपना पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट के फैसिलिटीज़ वगैरह जो है उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किस तरह होएगा, दैन उस तो बाद की रिक्वायरमेंट्स होंगियां एंड उस तो बाद की ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, किस तरह अचीव करना है, वो सारिया चीज़ां। दैन उस तो बाद लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, जिथे भी प्रोजेक्ट जो लॉन्च करना है किस तरह की बिल्डिंग है। दैन उस तो बाद बिल्डिंग्स जिहड़ियां बनाई दियां आ वो प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ होन उन्होंने नॉर्म्स नूं फॉलो करदियां। दैन प्लांट मशीनरी की जो भी रिक्वायरमेंट है। दैन उस तो बाद प्रोडक्शन प्रोसैसिज आप डिस्कस किया सी भी किहड़े प्रोसैस इन्वॉल्व होंगे। दैन यूटिलिटीज़ दे विच आ जांदियां जिवें वाटर की रिक्वायरमेंट, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए जिहड़ी इस वेले पंजाब दे विच नहीं हैगी। दैन इस तो बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनीकेशन, इहदा ध्यान रखना ताकि लॉजिस्टिक्स दे विच कल नूं कोई दिक्कत ना आए। रॉ मटीरियल है ना, जिहदे विच आपां प्लैंक्स कैपेसिटी की गल कीती सीगी कि what units are to be produced, what number of units are to be produced, ठीक है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना, उन्होंने क्वांटिटी की होनी चाहिए, उन्होंने क्वालिटी कितना की होनी चाहिए, है ना, जिस तरह की डिमांड हो, जिस तरह के कस्टमर की डिमांड हो उस तरह का ही उन्होंने जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जोड़ा आप प्रोवाइड करते हैं, है ना। जिस तरह आप जीन्स भी लैन जाने तो जीन्स की भी कितनी क्वालिटी होंगी है एंड कोई रग जीन है, कोई प्लेन है, कोई फेडेड है, दैन वो कस्टमर्स की प्रैफरेंस के हिसाब के नाल बनाई जाती है ना। दैन उस तो बाद मैन पावर, जो भी मैन पावर की परसोनल कितनी रिक्वायरमेंट और डाइवर्स एरियाज़ दे विच जिद्दां प्रोडक्शन दे विच, फाइनांस दे विच, ह्यूमन रिसोर्सिस दे विच, मार्केटिंग दे विच। दैन उस तो बाद प्रोडक्ट, दैन उस तो बाद मार्केट दे विच प्रोडक्ट दे विच आपां देखना है कि उसदा सैलिंग प्राइस की रखना है, उहदे किन्ने कंपैटिटर्स ने मार्केट दे विच ऑलरेडी। मार्केट दे विच असीं की करना है, एक मार्केट सर्वे पहलां ते करना, दैन उस तो बाद पूरी जिन्होंने कहते हैं मार्केट रिसर्च करनी, ठीक है। दैन उस तो बाद ये आप क्वेश्चनर्स के थ्रू भी सर्वे करा सकते हैं, ठीक है। दैन उस तो बाद पहला जो भी असी प्रोडक्ट लॉन्च किया होया है वो पहली मार्केट्स किद्दां दियां आ, ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट जिन्होंने आप कह दें, तो कल नूं जिहड़ा आपां लॉन्च करना है वो पोटेंशियल फ्यूचर मार्केट की हो सकती है। सो वो चीज़ों का जिहड़ा है पूरा एक रिटन स्टेटमेंट आप तैयार कर लैनी जिन्होंने आप कह दें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राइट। हुण आपां गल करांगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की। हुण गल करते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन आपां प्रोजेक्ट अप्रेजल भी बोलते हैं। सो इस केस दे विच आपां जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं सो उसकी प्रॉपर असैसमेंट करनी। हुण इहदे विच दो केसिस होंदे आ, एक हुंदा जो प्रोजेक्ट जिद्दां आपां एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट वास्ते लॉन्च करना या एग्जिस्टिंग साडा कोई प्रोजेक्ट है पहलां तो चल रहा है ਉਹਦਾ सर्वे करना, ठीक है, कि सही तरह चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ प्रोजेक्ट ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। एंड दूसरी केस कि जो जेकर आप प्रोजेक्ट जोड़ा हजे प्रपोजल स्टेज के उत्ते है, ठीक है, असी हजे सिर्फ आइडियाज़ जनरेट किए हैं, राइट, एंड उस आइडियाज़ को हजे असी डिवेलप करना है, डिवेलपिंग स्टेज पर नहीं हैगी। सो उस केस के दो तरीके असी दो केसिस के प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जी करते हैं। सो फर्स्ट केस के जिथे साडा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिड हैगा उन्होंने आप कह दें पोस्ट एंड एनालिसिस, और जिथे साडा प्रपोजिंग स्टेज से या प्रपोजल स्टेज के उत्ते हैगा प्रोजेक्ट उन्होंने आप कह दें एक्स एंड एनालिसिस, ठीक है, एक्स एंड एनालिसिस एंड पोस्ट एंड
एनालिसिस। सो इट इज़ बेसिकली एन असैसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। जिस तरह तुसीं भी पेपर दिंदे हो तो तुहाडी भी असीं इवैलुएशन करते हैं ना, तुहाडे मार्क्स दिंदे हैं, तुहानूं असैस करते हैं तुहाडी परफॉर्मेंस नूं। सिमिलरली प्रोजेक्ट की भी परफॉर्मेंस नूं असैस करना ही प्रोजेक्ट इवैलुएशन होंदी है और इनू प्रोजेक्ट अप्रेजल भी बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है कि इट इज़ अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कितनी कॉस्ट इनकर करांगे और उस तो बाद सानू कितना रिटर्न आएगा, कि बेनिफिट सानू मिलणगे। सो वो एक तरह का असीं एनालिसिस करते हैं ऑफ डिफरेंट आस्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजज इट्स वाइबिलिटी, कि प्रोजेक्ट जिहड़ा वाइबल है कि नहीं है। तुसीं एक वो भी सुनिया होना है वाइबिलिटी गैप फंडिंग, है ना, जिहदे विच प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा आ वाइबल बनाया जांदा है उन्होंने फंडिंग दे के। मतलब प्रोजेक्ट जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे की कमी होंदी है, बट अदरवाइज देखा जाए तो एग्जीक्यूशन ते अगर उन्होंने लगा दिए तो वधिया काम देगा, वधिया रिटर्न देगा। सो उस केस दे विच इहो ਜਿਹੇ प्रोजेक्ट्स दे विच जिहड़ी गवर्नमेंट है वो फाइनांस करती है ना इंडस्ट्रीज़ नूं। सो इसका मतलब प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा है वाइबल बनाया जाए, वो असीं देखना होंदा है प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं हैगा, उहदी फाइनैंशियल जिहड़ी फिजिबिलिटी वेखी जाती है, उहदी मार्केट फिजिबिलिटी वेखी जाती है। सो वो एक तरह का उन्होंने आपां कह दिंदे आ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। So project evaluation helps select the best project among the available alternative projects। ये भी एक डिसीजन मेकिंग की तरह, डिसीजन मेकिंग दे विच भी तो इस तरह ही होंदा है कि असीं सब तो पहला आइडियाज़ जिहड़े साडे दिमाग च आउंदे, आइडियाज़ असीं जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर देख लैंदे भी किन्ने आइडियाज़ ने, फिर उहदे विचों सब दियां असीं कमियां देखते हैं, सब दे बेनिफिट्स देखते हैं, फिर जिहड़े दो तीन बेस्ट होंदे उन्हां नूं आपां जिहड़ा आ सैपरेट कर लैंदे हैं, फिर उन्हां दे विचों असीं शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जिहड़ा बेस्ट हुंदा है उहनूं बाद विच असीं इंप्लीमेंट कर देंगे, है ना। सो इस तरह ही प्रोजेक्ट चलता है। प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करते हैं तो आइडियाज़ को पहला कंसीव करते हैं फर्स्ट स्टेज पर, है ना, फिर डिवेलप करते हैं। हर एक प्रोजेक्ट जोड़े भी असीं लॉन्च करते हैं वास्ते सानूं की रिक्वायरमेंट्स आ, जिहदे सानूं घੱਟ कॉस्ट लगे, बेनिफिट्स ज़्यादा होण। सो उस प्रोजेक्ट नूं असीं जिहड़ा और जिथे साडी रिसोर्सिस की ऑप्टीमल यूटिलाइजेशन हो सके, वो प्रोजेक्ट नूं फाइनली असीं जिहड़ा आ इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सो ये जोड़े मैथड्स ने आप डिस्कस करांगे टर्न बाय टर्न। सब तो पहला है इकनॉमिक एनालिसिस, दैन फाइनैंशियल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, टैक्नीकल एनालिसिस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। हुण इहनूं आपां टर्न बाय टर्न जिहड़ा डिस्कस करांगे, राइट। सो सब तो पहला तुहाडा आंदा इकनॉमिक एनालिसिस। इहदे विच असीं देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स, ठीक है, दैन लैवल्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंटीसिपेटेड सेल्स मतलब कितनियां सेल्स हो सकदियां ने कल नूं, ठीक है। एंटीसिपेटेड एक्सपेंसिस मतलब कितना खर्चा आएगा, प्रपोज्ड प्रॉफिट सारा सेल्स होके, सारे एक्सपेंसिस इनकम होके प्रॉफिट कितना आएगा, एस्टीमेटेड डिमांड हर एक प्रोजेक्ट दे विच असीं देखते हैं, जो भी अगर असीं प्रोडक्ट्स नाल रिलेटेड है तो असीं डिमांड देखांगे, एस्टीमेट कितनी आऊगी। दैन इकोनॉमी की स्टेट की है सब तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इकोनॉमी घाटे च तो नहीं जा रही। जो घाटे में जाती है तो ओबवियसली जोड़ा लोगों के हत्थों भी पैसा घट होंगे, जो लोगों के हत्थों पैसा घट होंगे तो डिमांड इन्नी वधदी नहीं है उस टाइम, उस केस के विच, राइट। लोगों के हत्थों पैसा आएगा तो ही डिमांड आएगी ना। दैन उस तो बाद आएगा साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, जिमें सीजन चेंज होने के बाद, जिमें मान लो एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग का सीजन है तो लोगों के हत्थों पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन जी है इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के उत्ते फोकस करनगियां, ठीक है। दैन अदर केसिस के जो हार्वेस्टिंग का सीजन लंघ गया उस टाइम के लोगों को पैसे की जरूरत पैंदी है, सो उस केस के डिमांड जी है घट जाएगी। दैन उस तो बाद इन्फ्लेशन रेट, दैन उस तो बाद ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सैकेंडरी एंड टर्शरी सैक्टर। प्राइमरी सैक्टर के एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, ठीक है, सैकेंडरी के इंडस्ट्रीज वगैरह, दैन सर्विसिज के जोड़ा टर्शरी सैक्टर के सर्विसिज आ जाती हैं। सो इस चीज़ की ग्रोथ देख के फिर देखा जाता है कि किस चीज़ के इन्वैसट करना जोड़ा वो बेनीफिशियल होगा। दैन उस तो बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट उत्ते ध्यान रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे असीं डिस्कस किया सी, मैं दोबारा कर दिंदी हाँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की होंदा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स होंगे हैं, एक होंदा करंट अकाउंट, ठीक है, और एक होंदा कैपिटल अकाउंट। जिहड़ा करंट अकाउंट होंदा है इहदे विच अगों दो तरह की बाइफिकेशन होंदी है। इहदे विच गुड्स दे विच एक अकाउंट जिहदे विच ये बेसिकली साडा ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच साडा ट्रेड जिहड़ा बाहरलियां कंट्रीज़ दे नाल, जिद्दां बैलेंस शीट आपां एक कंपनी दी बनाने आ, ਉਹਦਾ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बैलेंस शीट होंदी है जिहड़ी साडी कंट्री दी की व्यापार चल रहा बाहरलियां कंट्रीज़ दे नाल, ठीक है। इसलिए दो अकाउंट बनते हैं, एक जिहदा विच करंट जिहदे विच मतलब गुड्स एंड सर्विसिज इंडिया दे विच आउंदे ने ते इंडिया तो जांदे ने, मतलब एक्सपोर्ट हुंदा है इंपोर्ट हुंदा है। सो गुड्स एंड सर्विसिज, सो ये हो जाते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है,
और ये हो जाते हैं इंटैंजीबल। तो जो आप सिर्फ गुड्स के ट्रेड की गल करते हैं ना कि जिदा मतलब मान लो इधरों गुड्स एक्सपोर्ट करते उधरों इंपोर्ट कर ले बाहरों, तो इनू आप करंट अकाउंट के सिर्फ गुड्स के ट्रेड में चाहे वह एक्सपोर्ट होए चाहे वह इंपोर्ट हो, उस केस के आप कह दें बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, मैं समझाया भी पहला भी। सो ये सर्विसिज नहीं लैनिया आप, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के सिर्फ टैंजीबल एसेट्स के जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गल करते हैं उन्होंने आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने हैं। और ये जो आप मान लो जिवें साडा चाइना के नाल ट्रेड है, चाइना इंडिया के इस वे इंपोर्ट चाइना का ज़्यादा है, बट साडा जिहड़ा एक्सपोर्ट है वो घट है। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट जिहड़ा है ज़्यादा है चाइना का, जेकर आप देखिए इंडिया तो इंडिया तो एक्सपोर्ट जिहड़ा उधर जाना है चाइना दे विच वो बहुत ज़्यादा घट है इस वे। सो इस करके असीं कह दिंदे हां कि साडा चाइना दे नाल इस वेले की है ट्रेड डेफिसिट है। बट वही चीज़ अगर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो उन्होंने लिए वो ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट तो सरप्लस कंडीशंस आ जाती हैं। सो मैं तुहानूं उदां दस दिंदी हां कि कैपिटल दे विच की आउंदा है, कैपिटल दे विच जिहड़ी मनी इनफ्लो हुंदी है इंडिया दे विच, जिवें फॉरन जिहड़ा हुंदा है फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट FDI FPI, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जिहड़ियां हुंदियां ने बाहरों जिहड़े बैंक्स जिहड़े घट रेट के उत्ते ब्याज के करके बाहरों पैसा चुकते हैं और आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बोलते हैं। मसाला बॉन्ड्स वगैरह ना वो रूपी की डिनोमीनेशन के इन्वेस्ट करते हैं। दैन NRI बॉन्ड्स वगैरह। सो ये सारा की है कैपिटल जो मनी इनफ्लो होंगी है इंडिया के। सो कैपिटल अकाउंट के आउंदा है तो करंट अकाउंट के गुड्स एंड सर्विसिज आउंदे आ, बट करंट ये जिवें मतलब आप रेमिटेंसिस वगैरह सानू बाहरले लोग जिहड़े साडे रिश्तेदार वगैरह पैसे भेजते हो ये आउंदे आ। ठीक है, इंटरस्ट पेमेंट्स जिहड़ियां आपां करते हैं या रिसीव करते हैं भेजते हैं, सो वो ये आउंदा है। बट करंट के सिर्फ गुड्स आउंदे हैं, गुड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने हैं। जे एक्सपोर्ट साडा घट है इंपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट होएगा, जे साडा एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट घट है तो ट्रेड सरप्लस होएगा। सो इंडस्ट्रीज जिहड़ियां ट्रेड डेफिसिट तो ट्रेड सरप्लस भी देखती है जो भी कोई प्रोजेक्ट जिहड़ा लॉन्च करदियां हैं। सो ये भी तुसीं बैलेंस ऑफ पेमेंट तुहाडी इकोनॉमी का पार्ट है, तुसीं याद रखना है। सो इन्हूं नोट डाउन कर लो प्लीज़। सो इसी तरह नैक्सट है फाइनैशियल एनालिसिस जिहदे आता तुहाडा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कितना खर्चा आएगा प्रॉपर। दैन उस तो बाद मीनस ऑफ फिनांस, पैसे कितों आएंगे, कितना इंडस्ट्री को खुद कोल है, कितना गवर्नमेंट जिहड़ा फंडिंग कर सकती है, राइट। दैन उस तो बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ते आफ्टर कितनी कॉस्ट की प्रोडक्शन के उत्ते कितनी लागत आएगी, तो उस तो बाद सेल्स कितनियां होणगियां। दैन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इट्स फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल हुंदा है जिहड़ा डेली बेसिस ते किसी भी इंडस्ट्री नूं पैसा चाहिए होंदा है डेली बेसिस ते, राइट। सो ओदी रिक्वायरमेंट प्लस ओदी फाइनेंसिंग कित्थों आएगा वो। दैन उस तो बाद ब्रेक ईवन पॉइंट। ब्रेक ईवन पॉइंट होंदा है जिथे ना प्रॉफिट होवे ना लॉस होवे, नो प्रॉफिट नो लॉस, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट जिहड़ा है वो लॉस दे इक्वल होवे, उन्होंने आप कह दिंदे हैं ब्रेक ईवन पॉइंट। तो पहला जज करना भी की हो सकता है। दैन उस तो बाद प्रोजैक्टेड कैश फ्लो, कितना कैश आएगा। प्रोजैक्टेड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का भी एस्टीमेट लगा लेना भी किस तरह, ठीक है, कितना किहनूं कहंदे आ जो भी साडी एसेट्स ने, जो भी साडी लायबिलिटीज़ ने, जो सानूं क्रेडिट आया, जो साडा डेबिट गया, सो सारियां चीज़ां जिहड़ियां पहलां तो ही थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस कर लेना। दैन उस तो बाद आंदा मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस दे विच जिवें कि आपां पहलां भी डिस्कस कीता सीगा कि पहला जो साडे ऑलरेडी प्रोडक्ट हैगे उन्हां वास्ते की एग्जिस्टिंग मार्केट है ते पोटेंशियल फ्यूचर मार्केट की हो सकती है। दैन उस तो बाद कॉम्पीटिशन देखना है कि जो भी असीं प्रोडक्ट लाइन दे विच जां प्रोडक्ट मिक्स दे विच असीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उहदे मार्केट दे विच होर किन्ने कंपैटिटर्स ने। दैन उस तो बाद सैलिंग प्राइस, ठीक है, आपां मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितना प्राइस जिहड़ा असीं चार्ज करना है। दैन उस तो बाद मार्केट इमेज की है साडे ब्रांड दी। दैन प्रोडक्ट लाइन, किस प्रोडक्ट लाइन दे विच असीं इन्वेस्ट करना है। दैन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किस तरह असीं डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना मार्केट दे विच प्रोडक्ट, उहदे की चैनल्स ने। दैन कस्टमर लॉयल्टी, साडे ब्रांड प्रति कस्टमर किन्ने को लॉयल ने उहदा एनालिसिस करना, ठीक है। सारा कुछ जिहड़ा सर्वे के थ्रू भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोवां सोर्सिस के थ्रू हो सकता है। दैन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की एक आप जो प्रोडक्ट ਨੂੰ लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू डिफरेंट मार्केट्स के पहुँचा रहे हैं। तो दैन दूसरी गल वो एडवरटाइजिंग भी एडवरटाइजमेंट भी तो कवर करांगे ना आप, ठीक है। सो एडवरटाइजमेंट के उत्ते कितना कॉस्ट आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के उत्ते कितना कॉस्ट आएगी, वह भी एनालिसिस करांगे। जिवें कि मैं तुहानूं स्टार्टिंग च दस्सिया कि कोई भी प्रोडक्ट जिहड़ा आ ਉਹਦੀ भी एक लाइफ लाइन होंगी है कि पहला इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होंदा है, दैन उस तो बाद
ग्रोथ स्टेज ते आउंदा है, दैन मैच्योरिंग स्टेज ते, दैन अल्टीमेटली डिक्लाइन हो जाता है, दैन उस तो बाद उसकी डैथ हो जाती है, राइट। सो कोई भी प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते तो वो एडवरटीजमेंट जी है काफ़ी जरूरी होंगी है। दैन उस तो बाद आता है आप डिमांड भी, तो हम आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो वो वास्ते सब तो पहला की करेंगे, आप डिमांड में एस्टीमेट करांगे। डिमांड में एस्टीमेट लगाने वास्ते डिमांड कितनी है किस प्रोडक्ट की मार्केट के विच, उहदे लई बहुत सारे मैथड्स होंदे ने, बट ये दो मैथड जिहड़े काफ़ी कॉमन है। एक है ओपीनियन पोलिंग मैथड, जिहदे विच आपां सिंपली की करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपूलेशन जां ते ओवरऑल सारी पॉपूलेशन को टारगेट करांगे, तो या कुछ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल जिहड़े आ, जिहड़े मान लो जिद्दां मान लो रिलायंस का किसी ने शोरूम खोलिया तो वो आस पास जिन्नी पॉपूलेशन है वो तो सर्वे करा लेना, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव पॉपूलेशन सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने टारगेट करके जो उत्थों सर्वे करना उन्होंने आप कह दें ओपीनियन पोलिंग, उन्होंने लोगों की ओपीनियन लैनी, ठीक है। दैन उस तो बाद है लाइफ साइकिल सैगमेंटेशन एनालिसिस। लाइफ साइकिल सैगमेंटेशन एनालिसिस के विच आपां की देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जिहड़ा है किस स्टेज के उत्ते है, इंट्रोडक्टरी स्टेज के उत्ते है, ग्रोथ स्टेज के उत्ते है, मैच्योरिंग स्टेज के उत्ते है, या फिर डिक्लाइन स्टेज के उत्ते है। सो जिस स्टेज के उत्ते भी होवे उस स्टेज के उत्ते सानू की उहदे लई स्टैप्स लैण की जरूरत है, वो आपां इस मैथड के थ्रू देखते हैं, लाइफ साइकिल सैगमेंटेशन एनालिसिस के थ्रू, राइट। सो ये तुहाडा आ जांदा फाइनैंशियल ते मार्केट एनालिसिस दे विच। नैक्सट देखते हैं फिर इस तो बाद है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की है, इट इंप्लाइज एडिक्वेसी ऑफ प्रपोज्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट टू द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं सरकार ने, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स किसी भी इंडस्ट्री ने सैटअप किए है, ठीक है, तो उन्होंने मीट करता पे प्लांट या प्रोजेक्ट जोड़ा भी है, ठीक है। सो वो टैक्नीकल एनालिसिस आप कह दें। जिवें सब तो पहला आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट, ठीक है, कि जिस तरह मैं पहला भी तुहानूं समझाया सीगा कि पॉपूलेटेड एरिया तो जेकर कोई पोल्यूशन रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है लाइक जिवें थर्मल प्लांट है तो पॉपूलेटेड एरिया तो दूर होना चाहिए। दैन उस तो बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पावर की जिहड़ियां यूटिलिटीज़ ने वो उत्थे अवेलेबल हैगियां हैं, ट्रांसपोर्ट कम्यूनिकेशन फैसिलिटीज़ हैगियां ने। दैन उस तो बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसिंग फैसिलिटीज़। सर्विसिंग फैसिलिटीज़ मतलब कि जिद्दां मशीन शॉप, इलैक्ट्रिक रिपेयर शॉप, इस तरह दी भी जिहड़ियां चीज़ां हैं दुकानां हैं या इस तरह दी जिहड़ियां फैसिलिटीज़ है वो आस पास अवेलेबल हैगियां ने। दैन उस तो बाद कोपिंग विद द एंटी पोल्यूशन लॉ, राइट। दैन उस तो बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स के उत्थे लेबर सानूं मिल जाएगी आराम दे नाल, मैन पावर मिल जाएगी। दैन उस तो बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रॉ मटीरियल एज पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि क्वालिटी जिहड़ी आपां डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब के नाल, जिवें कोई मतलब मान लो जिन्ने पैसे घट खर्चने हैं उहदे लई थोड़ा जिहा डाउनग्रेड क्वालिटी का जिहड़ा कंटेंट है वो बना लिया जाएगा, जिन्हें ज़्यादा पैसे खर्चने उहदे लई ज़्यादा है ना ब्रांडेड। दैन पर यह कि हर एक बंदे की जिहड़ी वांट है, हर एक बंदे की डिमांड है, उन्होंने तो फुलफिल करना एक कंपनी का काम होंदा है। सो उस हिसाब के नाल क्वांटिटी ते क्वालिटी दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। दैन उस तो बाद टैक्सेशन स्ट्रक्चर की है, ठीक है, वो देखा जाता है। जिवें आपां कीता ही इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज़ जदों आपां कीतियां हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर पूरा आपां पढ़िया सी, उहदे विच आपां पढ़िया सी इंडस्ट्रीज़ वास्ते की टैक्सिस हैगे ने, कॉरपोरेट टैक्स की है ना, डायरैक्ट इनडायरैक्ट टैक्सिस दे विच भी असीं GST भी पढ़िया सीगा। सो वो सारा कुछ। दैन उस तो बाद इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की है भी असीं पढ़ी है, सेंटर की भी पढ़ी है, पंजाब की भी पढ़ ली है। सो वो हिसाब के नाल हर एक स्टेट की अलग अलग इंडस्ट्रीयल पॉलिसी होंदी है। दैन उस तो बाद एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की है, वह भी ध्यान रखना पैंदा है। दैन उस तो बाद जिहड़ी गवर्नमेंट है तुहानूं किहड़ियां सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। दैन कंसैशनस इफ एनी, ठीक है। दैन उस तो बाद इंसेंटिव्स कोई प्रोवाइड कर रही है, जिवें तुहानूं पता ही है रिसेंटली तो नहीं पिछले साल मेरे ख्याल इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जिहड़ियां उन्हां दा कर्जा कुर्जा माफ़ किया है ना। दैन उस तो बाद मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। देखो मॉनिटरी पॉलिसी जिहड़ी है ये RBI की होंदी है और फिस्कल पॉलिसी जिहड़ी है ये गवर्नमेंट की होंदी है, राइट। सो फिस्कल पॉलिसी ते एक आपां पढ़िया सीगा ना हुणे ट्रेड डेफिसिट। जे ट्रेड डेफिसिट भी होवे ते नाल फिस्कल डेफिसिट भी होवे। फिस्कल डेफिसिट आपां पढ़िया सीगा बजट दे विच की हुंदा है कि जदों रेवन्यू जिहड़ा इन्ना नहीं आंदा बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होवे तो डेफिसिट हुंदा है ना, अदर दैन डेट रिसीट्स। ते फिस्कल डेफिसिट प्लस मैं तुहानूं वैसे दस रही हाँ, ठीक है, इहदे नाल कोई लैना देना नहीं, इकोनॉमी का कॉन्सैप्ट आ इसलिए। प्लस ट्रेड डेफिसिट जो ये दोवें चीज़ां होंदियां हैं, मतलब मान लो एक तो रेवन्यू घट है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, प्लस दूसरी गल इंपोर्ट जिहड़ा है वो ज़्यादा है बट एक्सपोर्ट घट है, ट्रेड डेफिसिट। जो ये दोवें चीज़ां होण ते इहनूं आपां कह दिंदे आ ट्विन डेफिसिट,
ठीक है। सो ये पूछ सकते हैं, बहुत पेपरों के क्वेश्चन आया है, सो इसलिए दस रही हूँ। सो इसी तरह जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी RBI की होंगी, रेट्स ऑफ इंटरस्ट वगैरह डिसाइड करती है, सिमिलरली फिजिकल पॉलिसी जी गवर्नमेंट की होंगी है, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरस्ट जोड़े है वो डिसाइड करता है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जिन्ने ज़्यादा मतलब जिमें 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 रेट्स जोड़े बढ़ते जाते हैं उमें क्राउड आउट इफैक्ट जो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज इधर पैसा जो इन्वेस्ट नहीं करदियाँ, सो इंटरस्ट रेट ऑफ इंटरस्ट का काफ़ी ध्यान जो इंडस्ट्रीज रखदियाँ, सो मॉनेटरी पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पैंदा इस चीज़ के उत्ते, ठीक है। प्लीज़ इन्हू नोट डाउन कर लो। दैन उस तो बाद नैक्सट है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस मीनस टैलेंट ऑफ द प्रमोटर आप कह सकते हैं, या कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट की मैनेजमेंट जी है कितनी कैपेबल हैगी है, राइट। जिन्नी ज़्यादा कैपेबल होगी उन्ना ही घट जोड़ा वो खतरा रहिंदा है कि कल नूं कंपनी जी डिफॉल्ट कर जाएगी, ठीक है। या इन केस डिसइनवैसटमेंट के केसिस भी देखते ही जिद कई बार मैनेजमेंट का कंट्रोल जो गवर्नमेंट लै लेंदी है ना, दैन अलॉन्ग विद शेयर्स। सो उस तरह मैनेजमेंट जी कंपीटेंट होनी चाहिए है अगर प्रोजेक्ट नूं सक्सैसफुल बनाना है। दैन उस तो बाद है इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस के आप एनवायरमेंटल डैमेज देखते हैं, क्योंकि काफ़ी जी इंडस्ट्रीज होंगे जिवें फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट्स वाली या सिंपली आप कह लीए पावर प्लांट्स वाली जड़ियाँ होंगे ने, है ना। दैन उस तो बाद बल्क ड्रग्स इंडस्ट्रीज होंगे ने, या कैमिकल बनाने वाली जड़ियाँ होंगे, या वो भी अपना कि होंगे, एक लैदर इंडस्ट्री होंगी है काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करती है ना। सो इदा दी काफ़ी इंडस्ट्रीज होंगे ने जिन्हों का एनवायरमेंट के उत्ते काफ़ी ज़्यादा इल इफैक्ट्स पैंदे आ। सो इस तो इलावा देखना होंगे कि की रिस्टोरेशन मेजर्स जोड़े अडॉप्ट कर रही हैं इस चीज़ को रिमूव करने वास्ते, या इन्होंने इंपैक्ट्स को रिड्यूस करने वास्ते, ठीक है। हुण ये सी सारा तुहाडा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रैपरेशन ते इवैल्यूएशन। हुण इहदे विच कुछ प्रोजेक्ट ओवरऑल जो आप प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो डिफरेंट स्टैप्स दे विच आपां कुछ टूल्स एंड टेक्नीक्स यूज़ करते हैं जिहदा नाम तुहानूं याद रखना है, और जिहदे विच कुछ इंपॉर्टेंट होणगे तुहानूं दस दांगी, फॉर एग्जाम्पल PERT CPM वगैरह। सो ये बारे पूछ सकते हैं। सो सब तो पहला प्रोजेक्ट सिलैक्शन टेक्नीक्स, ठीक है। जो आप सिलैक्शन की गल करते हैं, जो आप सैकेंड प्रोसैस की गल करते हैं, सिलैक्ट करते हैं, सो वो वास्ते किहड़ियां टेक्नीक्स होंगे ने। स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस दे विच हुंदा है स्ट्रेंथ, वीकनेसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। कि किसी भी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ की है, वीकनेस की है, अपॉर्चुनिटीज की ने, तो थ्रेट्स की हो सकते जिवें मार्केट के कंपैटिटर्स तो, है ना, इस तरह। सो वैसे सानू अपना खुद का भी स्वॉट एनालिसिस करते रहना चाहिए है ना, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसिस जड़ियाँ करते रहना चाहिए। सो ये थोड़ा होमवर्क है, तुसी कॉमेंट सैक्शन के हर एक स्टूडेंट अपनी दो स्ट्रेंथ्स ते दो वीकनेसिस जरूर लिखेगा, राइट, जो भी इत्थों तक पहुँचेगा। दैन उस तो बाद है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी प्रोजेक्ट सिलैक्शन टेक्नीक है, आप पढ़िया ये बारे। रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है, की रिस्क जो प्रपोज हो सकता है, अनहिडन है, की हो सकती है अनसर्टेनिटी। सो एक ही है प्रोजेक्ट सिलैक्शन टेक्नीक। उस तो बाद है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लैनिंग टेक्नीक, ये आंदा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो आपको इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर लैके आना है, ठीक है, वो वास्ते की प्लैनिंग टेक्नीक्स है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनुअल। दैन उस तो बाद है जो वो स्कैड्यूलिंग स्टेज के उत्ते है, या कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट में जो आप कोऑर्डिनेट करते हैं नाल वो वास्ते की टेक्नीक्स आप यूज़ करते हैं। बार चार्ट्स यूज़ करते हैं, लाइफ साइकिल कर्व्स यूज़ करते हैं, लाइन ऑफ बैलेंस यूज़ करते हैं, तो नैटवर्किंग टेक्नीक, PERT ते CPM। PERT की फुल फॉर्म होंगी है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक। और CPM भी होंगी है क्रिटिकल पाथ मैथड, ठीक है। जो PERT है ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट दे विच जिहड़ियां अनसरटेन एक्टिविटीज़ होंदियां ने, अनसरटेन एक्टिविटीज़ केड़ियां होंदियां ने, फॉर विच टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। सो PERT उन्होंने मैनेज करता है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक दे विच अनसरटेन एक्टिविटीज़ नूं मैनेज किया जाता है जिन्हों का टाइम पीरियड सानू नहीं दिता हुंदा, जबकि क्रिटिकल पाथ मैथड दे विच सिर्फ और सिर्फ सर्टेन एक्टिविटीज़ नूं ही
ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। सो PERT CPM की है, PERT की है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, अब दोवें की है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टेक्निक है। PERT प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM क्रिटिकल पाथ मैथड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PERT ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰਟੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ CPM ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਟਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਮਪਟ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਰਮਿਟ, then updating, reviewing and reporting ਨੂੰ URT reporting technique, ਠੀਕ ਹੈ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ project cost and productivity control techniques ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ productivity budgeting techniques, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ further techniques ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ annual rate of return ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, NPV, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। then value engineering, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ project communication and cleanup techniques, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ control room and computerized information system। सो बस याद रखना। सो दैट वॉज ऑल। इस तो बाद अपना एक टॉपिक रह गया MSME रजिस्ट्रेशन, वो आप कर लेंगे। सो दैट वॉज ऑल। थैंक यू वेरी मच।